किसान भाइयों, मौर्य चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस महीने में आप मिर्ची की खेती लगाएं, कैसे लगाएं और कितने दिन तक ये पैदावार होती है और क्या बीमारियां लगती हैं, बीमारियों के क्या लक्षण हो जाते हैं और कौन सी सावधानी अपनाएं ताकि आपको उत्पादन अच्छा मिले और बीमारी न लगे। और रही बात जो वैरायटी आपको कौन सी लगानी हो, वैरायटी में बता रहा हूँ। आइए वीडियो को देखते हैं। पूरी वीडियो आप देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। किसान भाइयों, यहाँ पर मैंने लिख दिया है मिर्ची की खेती। अब आपको मैं बता दूँ कितने महीने तक आप मिर्ची रोपाई कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ 1, 2, 3, यानी आप मार्च से लगा करके मार्च, अप्रैल, मई तक आप मिर्ची की खेती लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब आपको कौन सी वैरायटी लगाना है ये पहले बता दूं। आप नामधारी की वैरायटी ला करके लगा सकते हैं या फिर रॉयल बुलेट के नाम से आती है, उसको आप अपने खेतों में नर्सरी लगा करके और रोपाई कर सकते हैं। अब रही बात कि आपको कितनी दूरी पर लगाना है किसान भाइयों, तो आपकी दूरी जो किसान भाइयों जो आपको पेड़ की दूरी करनी है वो 3 फुट और लाइन जो दूरी रहती है, लाइन की दूरी किसान भाइयों वो आपको लगभग 3 ही फुट रखना है। 3 फुट आपको रखना है जो लाइन की दूरी होगी। ये आप देख सकते हैं जो पेड़ दूरी है वो 3 फुट रखना है, लाइन दूरी 3 फुट, ताकि जब आपकी मिर्ची उसमें फल लग जाए तो एक में टच नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको दवाई छोड़ने में आसानी रहेगी और जो फल गिर जाते हैं नीचे सूख करके वो समस्या दूर रहेगी। इससे आप इतनी दूरी पर लगाओगे तो आपका जो फल है वो नीचे नहीं गिरेगा और दवाई जब आप स्प्रे करोगे तब अच्छी तरीके से आपके पेड़ों पर पड़ जाएगा। भाइयों, आपको फिर एक बार बता दूं कि आपको पतली वाली अगर मिर्ची लगानी है तो नामधारी से आती है उसको लगा दीजिए, उसके जो पैदावार होती है बहुत अच्छी होती है। या फिर आप मोटे मिर्ची में लगाना चाहते हैं तो आप रॉयल बुलेट के नाम से आता है उसको लगा सकते हैं। इसके बाद में जब आपका पौधा किसान भाइयों 1 फुट का हो जाए, 1 यानी 2 फुट का हो जाए किसान भाइयों, जब 2 फुट का हो जाए तो आपको जो ये लाइनियाँ रहती हैं किसान भाइयों, ये इस पे जो लगाते हो तो इस पे आप खाद, यानी जब आपका रुखठा होने लगे, आपका जब 2 फुट का पेड़ हो जाए तो उसमें क्या समस्या रहती है कि खड़े खड़े पौधे सूख जाते हैं किसान भाइयों। तो इसके निवारण के लिए आप फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। डीएपी मिला करके उसमें पोटास मिला दीजिए, फिर आपको यूरिया मिला देना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, यूरिया का मात्रा कम आपको रखना है। इसके बाद में आप रीजेंट मिला सकते हैं किसान भाइयों। रीजेंट से क्या होगा कि आपके जो पेड़ है वो सूखेंगे नहीं, दीमक नीचे के मर जाएंगे। तो आप इसी में बुरकाव कर दीजिए, इसी लाइन में, फिर आप इसको गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद किसान भाइयों इधर से और इधर से दोनों ओर से आप मिट्टी चढ़ा दीजिए, नाली की तरह। मैं अपने मोबाइल पे दिखा रहा हूँ, आप सब देख लीजिए कि कैसे मैंने नाली बनाया है। इस तरह से आपको नाली बना देना है। दोस्तों, आप इतना करने के बाद इसमें पानी लगा दीजिए। पानी लगाने के 1 हफ्ते के बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, जो मिर्ची का पौधा रहता है उसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं तो सबसे खतरनाक रोग रहता है वो। अगर आपकी पत्तियां सिकुड़ गई किसान भाइयों तो आपकी जो दवा है वो ज़्यादा काम नहीं करेगी। इसके अगर आप पानी लगा दिए हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको कौन सी दवा छोड़ना है। उस दवा से आप रेगुलर अगर छोड़ते हो अपने फसल में तो जो पत्तियां की सिकुड़न की बीमारी है वो कभी नहीं आएगी और आपका पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहेगा और पैदावार भी बहुत अच्छा होगा। तो कौन सी दवा है मैं आप सबको बता रहा हूँ। दवा है किसान भाइयों, ये आप देख सकते हैं, बेरोफेन के नाम से आती है। ये आपको किसी भी दुकान पे जो कृषि के सामान रखते हैं या फर्टिलाइज़र की दवा बेचते हैं उन दुकानों पे मिल जाएगी। तो आपको ये दवा जब आप पानी लगाएं उसके 1 हफ्ते बाद इस दवा को आपको स्प्रे करना है किसान भाइयों। ये दवा आपके 16 लीटर पानी में 16 लीटर पानी में किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, 16 लीटर पानी में आपको
40 ml आपको दवा की मात्रा कर देना है एक टंकी में किसान भाइयों। तो आप इस तरह से छिड़काव करोगे तो आपकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने से बच जाएगी, फल फूल में वृद्धि होगी और जितने भी आपके फल लगेंगे वो सब ही फल दे करके जाएंगे, एक भी नीचे गिरने की शंका नहीं रहेगी। अगर इस दवा का आप उपयोग कर रहे हैं तो आप अभी तक नहीं किए हैं तो आप इसका उपयोग करें, 100% इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। किसान भाइयों, अब मैं आप सबको और बता दूं कि आपको कौन सी सावधानी अपनी मिर्ची के खेतों में रखना है। तो किसान भाइयों, जब आप नाली बना लीजिए तो आपको पानी लगभग आप 5 बजे के बाद ही लगाएं शाम को, ताकि धूप न लगने पाए। अगर शाम को आप पानी लगाते हो तो रात तक आपका पानी खेतों में सूख जाएगा और सुबह जब होगा तो आपके नाली में पानी नहीं रहेगा। इस तरह से आपकी मिर्ची सूखेगी नहीं। और अगर वृद्धि नहीं कर रहा है आपका पौधा तो आप कोराजिन ला करके और हल्के मात्रा में आप छिड़काव करके और अच्छा ग्रोथ उसका बढ़ा सकते हैं। अगर कोराजिन नहीं मिल रहा है किसान भाइयों तो आप सुपर सोनाटा नाम से दवा आती है, उसको ला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं, अगर आप मार्च में लगा दिए हैं किसान भाइयों तो आप पतली वाली मिर्ची लगाइए। अगर आपको अप्रैल में लगाना है या मई में लगाना है तो मेरा जहां तक मानना है कि आप बुलेट मिर्ची का इस्तेमाल करें, ताकि ये बरसात में सक्षम रहती है। अगर थोड़ा बहुत पानी भरा रहेगा तो आपके फसलों पे नुकसान नहीं होगा। इसलिए अगर आप कोई भी लगा सकते हैं, हमारे हिसाब से तो आप बुलेट मिर्ची का इस्तेमाल करें अगर अप्रैल या माह में लगा रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों, मैं 5-6 साल से लगा रहा हूं, 2 नामों की 2 वैरायटी में लगा रहा हूं, इसलिए आपको मैं अच्छी तरह से समझा रहा हूं। फिर आपको मैं दिखाऊंगा अपने खेतों में कि किस तरह से मेरी ये नामधारी वाली मिर्ची लगी हुई है और बुलेट वाली किस तरह से लगी हुई है। मैं आप सबको दिखा दूंगा कि किस तरह से किसका ज़्यादा पैदावार है। तो आप देख सकते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा लें ताकि मैं अगली वीडियो जब पेश करूं आप सबके सामने तो तुरंत आप सबके मोबाइल पर पहुंच जाए।